जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्री हिस्ट्री देख रहे हैं और ये 5th पार्ट है। इसके बाद लास्ट पार्ट रहेगा प्री हिस्ट्री का। उसके बाद हमारा प्री हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रिकैप देख लेते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। तो पिछले पार्ट में हमने नियोलिथिक पीरियड जो है उसका सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, टूल्स, साइट्स, उसके बारे में जाना था। हमने देखा था कि जो लोग हैं किस तरीके से इवॉल्व हुए, पैलेलिथिक एज से लेकर मेसोलिथिक, नियोलिथिक, किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। उसी के साथ साथ जो उनकी सोशल लाइफ है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है। पहले नॉमेडिक थे, फिर उसके बाद एक जगह पर सेटल होना शुरू हुए। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो उन्होंने करना शुरू किया। जो इकोनॉमिक लाइफ है वो उनकी किस तरीके की थी, प्राइमरी सेकेंडरी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो उनकी शुरू हो गई। टूल्स किस तरीके से फाइन होते गए। जो साइट्स है वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिली। तो सोशल लाइफ में हमने फूड प्रोडक्शन जो है उसके रिगार्डिंग देखा था। उसी के साथ साथ जो घर है, मड से बने हुए घर, वो हमने देखे। उसी के साथ अलग अलग जो आर्ट्स किया करते थे वो हमने देखा था। बरियल प्रैक्टिसेस जो है उसके रिगार्डिंग हमने देखा। जो बरियल प्रैक्टिसेस है वो भी, जिसकी शुरुआत तो मेसोलिथिक में हुई थी, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिला था। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक लाइफ अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने देखी थी, है ना। और इनकी भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द खाना जो है वो तो बना रहे थे। उसी के साथ साथ जो विलेज कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर बिल्डअप होती जा रही थी। मतलब विलेज कम्युनिटी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। टूल्स अगर हम देखें तो डिफरेंशिएटेड टूल्स, बाकी टूल्स, इसके रिगार्डिंग में हमने देखा। साइट जो है नॉर्थ इंडिया, मेहरगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो थी वो हमने देखी थी। साउथ इंडिया में कौन कौन सी साइट्स है वो हमने देखी थी, है ना। और इसके साथ हमने जो अलग अलग जो बाइफर्केशन है वो भी किया था। मतलब तीनों ही, जो पैलेलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, इनका हमने अलग अलग सेक्टर में डिफरेंशिएशन जो है वो भी देखा था। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो प्री हिस्ट्री में अब हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट पर। मतलब हम आ रहे हैं मेटल एज पर। मतलब कि अब स्टोन एज जो है वो खत्म हो गया है। जैसे हमने प्री हिस्ट्री को दो इसमें डिवाइड किया था, तो प्री हिस्ट्री को हमने दो इसमें किसमें डिवाइड किया था, एक था स्टोन एज और दूसरा था मेटल एज। तो अब यहाँ पर जो स्टोन एज है उसमें हमें तीन देखे, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं मेटल एज पर। मेटल एज में भी तीन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आता है चैल्कोलिथिक, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन एज। अब यहाँ पर बेसिकली किस पर डिवीजन हो रहा है, तो ये मेटल्स कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके बेसिस पर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम चैल्कोलिथिक जो है उसके रिगार्डिंग देखने वाले हैं। तो चैल्कोलिथिक में हम यहाँ पर उसे भी अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करेंगे। जैसे हमने उसको किया था सोशल लाइफ में, उसी के साथ इकोनॉमिक लाइफ में, फिर टूल्स में, और उसी के साथ साथ अलग अलग साइट्स में। तो अब यहाँ पर जो मेटल है उसका इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, ये एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमें जो स्टोन एज है उसके बाद जो मेटल का यहाँ पर आगमन होता है, तो मेटल का इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। मतलब सबसे पहले कौन सा मेटल यूज किया गया, फिर उसके बाद दूसरा मेटल क्यों यूज किया गया, उसके पीछे क्या कारण था। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसमें वॉट आपको ज्यादा याद रखना पड़ता है, लेकिन वॉट के पीछे का आप वाई अगर पता लगा लो तो इस वॉट को याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इवोल्यूशन जो है मेटल का वो किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ था। अब पहले अगर हम देखें तो स्टोन का इस्तेमाल होता था। स्टोन एज में हमने देखा है कि जो भी एडवांसमेंट हुए हैं वो स्टोन के ही बलबूते पर हुए हैं। स्टोन को ही रिफाइन करते थे, स्टोन को ही शार्पनेस लगाते थे। तो जो भी हो रहा था स्टोन के हिस्से हो रहा है। लेकिन अब स्टोन जो है ये काफी काफी ब्रिटल और उसी के साथ इजीली ब्रेक हो जाता था। उसी के साथ साथ इसे अलग अलग डिजायर्ड शेप जो है उसमें भी मॉप नहीं किया जा सकता था। अब इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक मेटल जो है वो खोज लिया। मेटल का क्या नाम है, वो है कॉपर। अब इन्होंने यहाँ पर कॉपर जो है उसे खोज लिया। अब ये फर्स्ट मेटल था जो कि वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा था। और कॉपर ये क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इजीली अवेलेबल था, इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब भी कोई इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है उसमें कुछ एडवांसमेंट होता है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर हम कल की लाइफ देखें, हमारी 10 साल पहले की देखें, तो आज अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट ही हुआ है। उसी तरीके से अगर हम मेटल एज में भी देखते हैं तो जो मेटल्स का इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले जो कॉपर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद कुछ एडवांसमेंट यहाँ पर देखने को मिला। क्या एडवांसमेंट था, तो कॉपर एज के बाद उनको पता चला कि इसमें अगर हम टिन मिक्स कर देते हैं तो फिर एक नया अलॉय फॉर्म होता है जो कि और ज्यादा बेनिफिशियल है और ज्यादा अच्छा है कॉपर से। मतलब यहाँ पर उन्हें ये पता चला कि जो अलॉय है कॉपर और टीन का, मतलब कॉपर में हम अगर टीन मिला लेते हैं तो हमें एक नया मेटल देखने को मिलता है, नया अलॉय देखने को मिलता है जो है ब्रोंज। और ये जो है ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा यहाँ पर एक इजीली मेल्ट किया जा सकता है,
जो कास्ट है वो करने के लिए काफी आसान रहता है, जो कोरोजन है उसके लिए रेजिस्टेंट है। कॉपर अगर आप देखो जल्द से जल्द यहाँ पर कोरोजन हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप ब्रोंज देखो तो रेजिस्टेंस है। तो ये उनको पता चला तो उन्होंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर उसके बाद इसमें भी खामियां उनको नजर आई, तो यहाँ पर एडवांसमेंट पर पहुंच गए, और वो उनको देखने को मिलता है आयरन। इस तरीके से हम आयरन तक पहुंचते हैं, आयरन एज पर पहुंचते हैं। आयरन अगर आप देखो तो उनको ये पता चला कि आयरन जो है काफी आसान है कंपेयर टू ब्रोंज। उसी के साथ इसे आसानी से शेप दिया जा सकता है। अगर हम शार्पनेस देखें तो काफी आसानी से दी जा सकती है, और ब्रोंज के मुकाबले ये काफी ज्यादा टफ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टोन से लेकर तो धीरे 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 आयरन तक पहुंचते हैं। तो अब एक एक करके हम यहाँ पर जो मेटल्स है उसके एज को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कौन सा आएगा, बट ऑब्वियस है कॉपर। तो यहाँ पर आप देखो चैल्कोलिथिक। अब देखिए जब हमने अलग अलग जो स्टोन एजेस देखे थे उसमें हमने देखा पैलियोलिथिक, दूसरा हमने देखा मेसोलिथिक, फिर देखा नियोलिथिक। इसमें एक चीज कॉमन क्या है जो स्टोन को दर्शाती है, वो है लिथिक। अब यहाँ पर आप देखिए चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक में भी हमें लिथिक जो है वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी स्टोन कंप्लीटली एबॉलिश नहीं हुआ था, यहां पर भी स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था, उसी के साथ साथ मेटल का भी इस्तेमाल हो रहा था। तो कौन सा मेटल है, कॉपर हमें देखने को मिल रहा था। तो इसे चैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपर एज जो है ये भी कहा जाता है। ये 3000 से लेकर 700 बीसी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मतलब कि वहां पर स्क्रीन पर कुछ और लिखा हुआ होता है लेकिन मेरे जबान से कुछ और निकल जाता है। कभी मतलब पिछले वीडियो में एक बार ऐसा हुआ था कि 5 लाख था, मेरे मुंह से 5000 निकल गया। तो वो कभी कभार हो जाता है, वैसी मिस्टेक्स जो है हम कितनी भी कोशिश करें ना हो तो भी कभी कभी वैसी मिस्टेक्स जो है वो हो जाती है। इसलिए आप कंसिडर कर लिया कीजिए कि मेरा बोलने का मतलब जो है यही होगा, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ होती है लेकिन मुंह से कभी कभार दूसरी चीज़ निकल जाती है। तो इसलिए कभी कभार ये हो जाता है, जैसे चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कभी हो जाता है। तो वो कंसिडर कर लिया कीजिए क्योंकि स्लाइड्स पर लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर जब हम चैल्कोलिथिक की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है 3000 से लेकर 700 बीसी तक। अब इसमें हमने जो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया है, सबसे पहले हम सोशल लाइफ देख रहे हैं। तो सोशल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो ये जो एज है इसे ट्रांजिशन एज कहा जाता है। ट्रांजिशन मतलब क्या है कि एक चीज से हम दूसरी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, स्टोन से हम मेटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब भी ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन क्या पूरी तरीके से हो जाता है कि पूरा मेटल हो गया, पिछला वाला पूरा चला गया? नहीं, ट्रांजिशन में हमेशा पिछला वाला भी इस्तेमाल होता है। और इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि लिथिक भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टोन जो है उसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो जो ट्रांजिशन है इसमें स्टोन, इसमें फार्मर जो है नियोलिथिक एज के टूल्स भी इस्तेमाल करते थे। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो कॉपर एज है वो भी निकल कर आ रहा था। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो सोशल लाइफ है उसे हम अलग अलग इसमें देख सकते हैं, जैसे कि विलेज कम्युनिटीज। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, विलेज कम्युनिटीज जो है वो डेवलप हो रही थी। विलेज कम्युनिटीज आप बोलोगे तो हमने नियोलिथिक में भी देखा था, लेकिन वो एमेचर था, वो स्टार्टिंग थी विलेज कम्युनिटी की। अब यहाँ पर फल फूल चुकी थी। दूसरा यहाँ पर ड्वेलिंग्स, मतलब जो घर थे, घर किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हुए, फिर लाइफस्टाइल कैसे यहाँ पर लोगों की चेंज हुई, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। अब तक हमने रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखी थी क्या? कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं देखी थी। यहाँ पर चैल्कोलिथिक में हमें पहली बार रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आर्ट्स किस तरीके से डेवलप हुआ होगा, पहले जो पोट्री वो बनाया करते थे, जो पेंटिंग किया करते थे, तो अब यहाँ पर किस तरीके से वो डेवलप हुई है। और बरियल प्रैक्टिसेस जो हमें मेसोलिथिक से शुरू होती हुई देखने को मिली थी, अब यहाँ पर क्या चेंजेस हमें बरियल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये जो टॉपिक है ये देखने को मिलेगा। सोशल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो विलेज कम्युनिटी जैसा मैंने आपको कहा कि ये पीरियड जो है इसमें ज्यादातर लोग फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे थे। जो वाइल्ड प्लांट्स है उसकी गैदरिंग, जो शीप है, कैटल्स है, उसकी हिल्डिंग यहाँ पर कर रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए कि मल्टी टास्किंग यहाँ पर लोगों की हो रही थी, सारी चीजें यहाँ पर कर रहे थे। डाइवर्सिफाइड हमें यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही थी, सोशल लाइफ देखने को मिल रही थी। यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो अब विलेज बेस्ड इकोनॉमी हो चुकी थी। विलेज बेस्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पर जो गांव है उसमें लोग रह रहे थे, पास पास में इनके जो हट्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे, पास पास में करीब करीब हट्स हमें देखने को मिल रहे थे। उसी के साथ साथ ये जो विलेज कम्युनिटी यहाँ पर इमर्ज हुई थी नियोलिथिक पीरियड में, लेकिन अब यहाँ पर प्रोमिनेंट फीचर ही बन चुका था इस एज में। मतलब नियोलिथिक एज में विलेज कम्युनिटीज तो आ गई थी, क्योंकि पहले अगर हम देखें जो हमने पैलियोलिथिक एज देखा था उसमें तो नॉमेडिक थे लोग, है ना, कि एक जगह सेटल नहीं होते थे, नॉमेडिक थे, घूम रहे हैं, यहाँ से वहां घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं।
लेकिन फिर धीरे धीरे जो हमारी अर्थ है वार्मर एज की तरफ बढ़ रही है। फिर मेसोलिथिक एज में हमने देखा था कि थोड़ा वहां पर सेटलमेंट हो रही थी, लेकिन फिर भी जो हंटिंग है वही उनका प्राइमरी एम था। लेकिन फिर उसके बाद नियोलिथिक आता है जहां पर विलेज कम्युनिटीज डेवलप होती है, फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और यहीं पर क्या होता है कि जो नियोलिथिक पीरियड में विलेज कम्युनिटीज डेवलप हुई थी, अब यहाँ पर प्रोमिनेंट फीचर बन जाता है इस एज का, चैल्कोलिथिक एज का प्रोमिनेंट फीचर। अब यहाँ पर ड्वेलिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है हाउसेज जो है वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर स्ट्रक्चर में थे। मतलब क्या है, मतलब अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप मतलब हिस्टोरियन हो, ठीक है, और आप जो एक्सकेवेशन है उसमें जा रहे हो और आपको अलग अलग चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। आप एक्सकेवेट कर रहे हो, आप जमीन से कोई और चीज निकली, तो आपको एनालिसिस करना है उसका कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही होगी, क्या सिनारियो होगा उस वक्त कि वो ऐसी चीज हमें अभी देखने को मिल रही है। तो सोचिए कि यहाँ पर घर जो है वो हमें रेक्टेंगुलर और सर्कुलर स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे थे। मतलब कुछ घर सर्कुलर स्ट्रक्चर में थे, कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में थे। तो ये डिफ्रेंसिएशन क्यों हो रहा था, आप सोचिए। मैं आपको ये सारी चीजें बताने के बाद बताता हूँ ये क्यों हुआ था, फिर आप सोचिए कि आपने सही सोचा था या नहीं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो बर्न ब्रिक्स है वो नहीं, बल्कि यहां पर क्या है, जो मर्ड ब्रिक्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मर्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान देना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्लोर है उसे क्ले से यहाँ पर देखने को मिला था, बर्न क्ले या फिर मिक्सचर ऑफ क्ले जो है वो सब देखने को मिल रहे थे। रूफ जो है वो स्ट्रॉ से यहाँ पर सपोर्टेड थे। स्ट्रॉ जो होते हैं ना, स्ट्रॉ मतलब हमारी चूसने वाली स्ट्रॉ नहीं हो प्लास्टिक वाली, लेकिन स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, जो राइस वगैरह होती है उसके जो स्ट्रॉज बच जाते हैं, है ना, या फिर जो धान्य होता है उसके जो स्ट्रॉज बच जाते हैं, तो उसके जरिए यहाँ पर हमें जो रूफ है वो देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ड्वेलिंग था, घर थे। अब आपने सोचा है कि क्यों यहाँ पर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, तो इसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो डिस्टिंग्विश है सोसाइटी में वो हमें देखने को मिल रहा था। मतलब कि इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर देखिए नॉर्मल लोग जो है वो राउंडेड हाउस में रह रहे थे और जो चीफ्स थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पर आ चुकी थी। सोशल इनइक्वालिटी मतलब क्या है, अब रईसी अमीरी जो है, अमीरी और गरीबी, वो अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। इससे पहले हो रहा था क्या, इससे पहले इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी क्या, बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर इनइक्वालिटी आ चुकी है, यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी आ चुकी है। इससे पहले अगर हम देखें तो पूरा इगैलिटेरियन नेचर में था। जो स्टोन एज था इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मतलब क्या है, अंडा सेम, हर तरफ से सेम, यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ऊंच नीच शुरू हो चुकी थी, कहां से, चैल्कोलिथिक एज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले इनइक्वालिटी हमें कौन से एज में देखने को मिलती है, चैल्कोलिथिक एज में। फिर उसके बाद तो बढ़ती ही चली गई, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है, वैदिक एज में देखने को मिलती है, फिर तो बढ़ता ही गया। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर अब लाइफस्टाइल जब हम देखते हैं, लाइफस्टाइल में लोग बहुत ही ज्यादा मतलब ऑर्नामेंट्स के बहुत प्रोफाउंड थे यार। ऑर्नामेंट्स चाहिए हमको, डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए, तो ये जो ऑर्नामेंट्स है शेल से, बोन्स से बने हुए हमें देखने को मिलते थे। उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देखिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये नया है यहाँ। इससे पहले रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमें देखने को नहीं मिली। कोई भी रिलीजन का जिक्र हुआ, हमने जो 3 एजेस देखे उसमें रिलीजन का जिक्र हुआ नहीं। यहां पर चैल्कोलिथिक एज में पहली बार आपके सामने रिलीजियस प्रैक्टिसेस आ रही है, रिलीजन का जिक्र हो रहा है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब क्या है, रिलीजन जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था चैल्कोलिथिक लोगों का। यहां पर क्या था, स्मॉल क्ले ऑफ इमेजेस अर्थ गॉडेस, ये हमें देखने को मिल रही थी। अब देखिए अर्थ गॉडेस की जब यहाँ पर इमेज देखने को मिल रही है, तो इससे हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं, इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अब लोग जो है वो ज्यादातर किस पर डिपेंडेंट थे। लोग जो है वो ज्यादातर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है मतलब क्या है, जो जो जमीन है वो उनको अनाज दे रही है, वो उनको जिंदगी दे रही है। तो यहाँ पर उसे पूछना चाहिए, जो माँ होती है, माँ क्या करती है, माँ नरिशमेंट देती है, माँ बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, नरिशमेंट देती है। तो यहाँ पर जो जमीन है वो उनको वो सब प्रोवाइड कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर अर्थ गॉडेस जो है उसकी इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये चैल्कोलिथिक साइट्स पर देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि जो मदर गॉडेस है उसे वो वर्शिप भी किया करते थे। उसी के साथ बुल जो है, अब देखिए एग्रीकल्चर जो है वहां पर बुल का भी इस्तेमाल किया जाता था, तो इसीलिए यहाँ पर बुल जो है वो भी एक सिंबल था रिलीजियस कल्ट का। और जो लिंगास है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे, ठीक है। तो मतलब जनरेटिव एनर्जी, एनर्जी जो है वो जनरेट करने वाले, तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। और अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस जब शुरू हो चुकी है
तो उसी के साथ साथ रिलीजियस से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और इसी का असर आपको आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गॉडेस जो है उनकी यहाँ पर तस्वीरें, बुल जो है उनकी तस्वीरें। अब यहाँ पर सोशल लाइफ में आर्ट फॉर्म में जब हम आते हैं तो आर्ट फॉर्म काफी ज्यादा एडवांस हो चुका था। यहाँ पर तो अब काफी एडवांसमेंट देखने को मिल रहा था, मतलब कलर्स, अब पॉटरी जो है उसे कलर्स भी अब यहाँ पर दिए जा रहे थे। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी जो है वो देखने को मिल रही थी, जैसे कि ऑरेंज कलर्ड पॉटरी जो देखने को मिल रही थी, ब्लैक ऑन रेड वेयर देखने को मिल रहा था जो कि मोस्ट पॉपुलर था। ब्लैक ऑन रेड वेयर और पेंटेड पॉटरी जो है यूनिक फीचर था इस एज का, चाल्कोलिथिक एज का। उसी के साथ व्हील्ड बुलक कार्ड जो है वो हमें यहाँ पर ड्राइंग्स उसकी देखने को मिलती थी, ये पॉट्स के ऊपर हमें पाई गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ एडवांसमेंट हो रही है वहां पर, है ना। मतलब जो हम अभी बुलक कार्ड देख रहे हैं वो चाल्कोलिथिक एज जो है लोगों ने इमेजिनेशन में ला दिया था। उसी के साथ पोट्री जो है आइदर वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती थी या फिर ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए होती थी। पोट्री जो है वेरियस शेप्स में, अलग अलग बाउल्स बोलिए, बेसिन्स बोलिए, जार्स बोलिए, डिशेस बोलिए, अलग अलग इसमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पर ये अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वेरिएशन में देखने को मिल रही है। अब हम आते हैं बरियल प्रैक्टिसेस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बरियल प्रैक्टिसेस जो हमने मेसोलिथिक एज से शुरुआत हुई थी, बरियल प्रैक्टिस शुरुआत हुई थी क्योंकि पहले लोग नॉमेडिक थे। अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वहीं पर वो उसकी बॉडी जो है वो पड़ी हुई है, लोग तो वहां रह नहीं रहे हैं, लोग तो माइग्रेट होकर जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब लोग एक जगह सेटल होना शुरू हुए तब उनको ये हुआ कि यार ये बॉडी तो वैसे सड़ जाएगी, तो इसीलिए इसको जमीन में गाड़ देते हैं। फिर उन्होंने मेसोलिथिक एज से जमीन में गाड़ना शुरू किया। नियोलिथिक एज में थोड़ा एडवांसमेंट हमें देखने को मिला, जो ऑर्नामेंट्स है उससे रिलेटेड चीजें हैं, डॉग है जो मतलब डोमेस्टिकेट किए जाते थे उनको भी उनके साथ गाड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बरियल प्रैक्टिसेस जो है एक नई ऊंचाई यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। नई ऊंचाई क्या है, अब इसको हमें जोड़ना है रिलीजियस इसके साथ। रिलीजियस जो चीजें हैं वो यहाँ पर आ चुकी थी, तो बट ऑब्वियस है अब इसमें भी रिलीजियस चीजें जो है वो एंटर कर ली जाएगी। तो अब क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा था रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जो डेड है, जो मर चुके हैं, उन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाड़ा जाता था। मतलब नॉर्थ साउथ पोजीशन हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही थी, जो महाराष्ट्र है उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये तो आपको पता है नॉर्थ साउथ ऐसा होता है और ईस्ट वेस्ट जो है वो ऐसा होता है। और अगर हम साउथ इंडिया देखते हैं तो ईस्ट वेस्ट पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिल रही थी, मतलब ये हो रहा था साउथ में और ये हो रहा था महाराष्ट्र में, ऐसी पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ फायर अल्टर्स, ये इंडिकेट परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। अब रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जा रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिलीजियस चीजें आ चुकी है तो रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जा रहे हैं, रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, नई चीज है, ठीक है, जो हमें पहले के एजेस में देखने को नहीं मिली थी। उसी के साथ साथ कुछ स्केलेटन ऐसे फाउंड किए गए हैं, कुछ स्केलेटन ऐसे फाउंड किए गए हैं जिसके फुट नहीं है। जो फुट होते हैं ना, हमारे पैर जो होते हैं, नीचे का पोर्शन होता है फुट, वो गायब है, वो चॉप टप कर दिए गए हैं, वो काट दिए गए हैं। ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि जो स्पिरिट है, जो आत्माएं हैं, उसमें वो तब्दील ना हो। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अब किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, पूरा सिनारियो शिफ्ट हो रहा है कि जो जो तलवे हैं, जो पैर होते हैं, जो फुट होते हैं, उसे चॉप टॉप कर दिया गया कि स्पिरिट जो है उसमें तब्दील ना हो जाए, जो डेड बॉडी हो स्पिरिट में तब्दील ना हो जाए। लार्ज नंबर ऑफ ग्रेव गुड्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं कि यहाँ पर लाइफ आफ्टर डेथ भी वो मानते थे, इससे अंदाजा लगाया गया। अब आप अगर गए, आपको पता चले कि वहां पर स्केलेटन है, स्केलेटन के पास आपको अलग अलग जो मतलब एक प्रॉपर जो गुड्स है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ग्रेव गुड्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप उससे क्या अंदाजा लगाओगे? आप अंदाजा लगाओगे यार जो इंसान के साथ है वो चला गया। दूसरा अंदाजा ये लगा सकते हैं हम कि जो इंसान है उसका पुनर्जन्म होगा और फिर वो सारी चीजें हैं वो अच्छी अच्छी चीजें उसको ये होगी। तो ये जो चीजें हैं ये हमें देखने को मिल रही है। अब किसी के अगर फुट चॉप टॉप कर दिए गए, आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि कोई जानवर जो उसने शायद पैर कट कर दिए होंगे, पैर कटने की वजह से उसकी डेथ हो गई होगी। लेकिन अगर बहुत सारे जगहों पर हमें वही चीज देखने को मिल रही है तो आप क्या सोचोगे कि सभी के पैर थोड़ी ये तोड़ दिए गए होंगे। तो उससे कोई तात्पर्य निकालना पड़ता है, कोई तात्पर्य निकालना पड़ता है। तो ये तात्पर्य निकलता है कि स्पिरिट में भी उनका शायद जो बिलीफ है वो हो रहा होगा। तो ये हमें बरियल प्रैक्टिस देखने को मिलती है जो कि पहले के एज से अलग थी। उसी के साथ इंपॉर्टेंट इन्फरेंस हम यहाँ पर जो निकाल सकते हैं ग्रेव गुड्स से, वो क्या था कि कल्चरल नॉर्म्स, जो सोसाइटी है, वैल्यू हमें देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ टेक्निकल एडवांसमेंट जो है वो भी यहाँ पर हो चुका था, है ना, क्योंकि यहाँ पर दे रहे हैं वो टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, तब जाकर उसे कुछ सर्व कर पा रहे हैं, प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस,
मतलब यहाँ पर क्या है कि लोग जो है जिनका अपना सोशल स्टेटस है, जिनका अपना हाईनेस है, वो वहाँ पर ग्रेव को कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ मटेरियल कल्चर, अब यहाँ पर मटेरियल कल्चर आ चुका था। अब यहाँ पर उनको था कि हाँ जिसने ज्यादा दागिने पहने, हाँ मटेरियल कल्चर आ चुका था। सोशल परसेप्शन ऑफ डिसीज, सोशल परसेप्शन कि भाई ये जो डेथ हुई है ये कैसे कैसे उसको परसेप्ट किया जाएगा। अरे बाप रे, इतना सारा इसको दे रहे हैं, मतलब देखो उसकी जो डेथ हुई है उसकी फैमिली इतनी रिच है, उन्होंने ये सब कुछ किया है, ये देखने को मिलेगा। और जो गुड्स है उस टाइम पर अवेबिलिटी भी उसकी दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बरियल प्रैक्टिसेस से। समरी अगर हम देखें सोशल लाइफ की, तो हमें क्या देखने को मिलती है, विलेज कम्युनिटी का प्रोमिनेंट फीचर बन चुका था। विलेज बेस्ड इकोनॉमी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। हाउसेज जो है उसमें राउंड और सर्कुलर शेप्ड हमें देखने को मिल रहा था। राउंड सर्कुलर शेप जो कि क्या दर्शाता है, इनइक्वालिटी दर्शाता है। उसी के साथ साथ लाइफस्टाइल जो है, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। रिलीजियस बिलीफ, उनकी गॉडेस जो है बुल, लिंगा, इसके वजह से हमें पता चलता है रिलीजियस बिलीफ उनके काफी ज्यादा थे। आर्ट अगर हम देखें तो पोट्री जो है वो हमें देखने को मिल रही थी, रेड व्हाइट, रेड ब्लैक, रेड ब्लू, है ना, पोट्री हमें देखने को मिल रही थी। उसी के साथ बरियल प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो उसमें भी ग्रेव रिचुअल्स हमें देखने को मिल रही थी, डायरेक्शन हमें देखने को मिल रही थी, जो स्पिरिट है उसमें बिलीफ हमें देखने को मिल रहा था, ग्रेव गुड्स, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सोशल लाइफ समझ में आ गया आपको, रिवाइज भी हो गया है आपका अच्छी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आगे इकोनॉमिक लाइफ पर। इकोनॉमिक लाइफ अगर हम देखें तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। अब तक जो हमने देखा था नियोलिथिक एज तक, तो सेकेंडरी एक्टिविटी तक हम आ चुके थे कि बस सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। लेकिन टर्शियरी एक्टिविटी क्या है आज के टाइम पर अगर हम देखें तो, प्राइमरी अगर हम देखें तो हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, सेकेंडरी अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है, और थर्ड अगर हम देखें तो हमें सर्विस सेक्टर देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर कौन सी सर्विस थी, उस टाइम पर क्या इंटरनेट था? तो क्या था टर्शरी, क्योंकि पहली बार चालकोलिथिक एज में हमें टर्शरी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर है ना, डोमेस्टिकेशन करना। तो यहाँ पर डोमेस्टिकेशन जो है ज्यादा बढ़ चुका था, मतलब काऊ बोलिए, शिप बोलिए, गोड्स बोलिए, पिग्स बोलिए, बफेलो बोलिए, हंटेड डियर बोलिए, तो इनका डोमेस्टिकेशन बढ़ चुका था। एनिमल जो है उनको फूड के लिए स्लॉटर भी किया जाता था। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि हॉर्स जो है उसका जिक्र नहीं है भाई साहब। हॉर्स हमें सबसे पहली बार आप समझ लीजिए जो वैदिक पीरियड आएगा उस दौरान, आर्यन इन्वेजन जो होता है उस दौरान हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हॉर्स जो है उनका जिक्र नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि चालकोलिथिक एज में जो लोग थे उनको हॉर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी ना। ठीक है, एनिमल जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर जो ट्रेड है वो हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो कैटल्स है वो डेयरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर बिल्डअप नहीं हुई थी। कैटल्स इतने रहने के बाद भी डेयरी मतलब दूध जो है वो इंसान नहीं पीते थे, उनको ऐसा लगता था कि जानवरों के लिए ही है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो इन्फेंट डेथ है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिली, क्योंकि दूध जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बरियल जो है इन्फेंट्स के वो भी हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर मिल जो है वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये भी चीज एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब यही हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है। पहले अगर हम देखें तो सब कुछ स्टोन से बना हुआ होता था, अब आज कॉपर आ चुका है। तो सोचिए कि कितना रिफाइंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा, जो सेकेंडरी एक्टिविटी कितनी एडवांस हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चालकोलिथिक लोग जो है वो अब कॉपर स्मिथ में एक्सपर्ट थे। उनको यहाँ पर कॉपर स्मेल्टिंग का जो आर्ट है वो आ चुका था, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टोन के काम में भी काफी ज्यादा एक्सीलेंस उनमें हासिल हो चुकी थी। अलग अलग चीजें यहाँ पर स्टोन की बोलिए या फिर कॉपर की बोलिए, ये सब कुछ वो हासिल कर पा रहे थे। और ह्यूमंस जो है वो यहाँ पर क्लोथ्स वूल से बने हुए, कॉटन से बने हुए, ये सब भी लेते थे। मतलब उनको स्पिनिंग और वीविंग जो है ये भी आ रही थी। अब आते हैं हम टर्शियरी एक्टिविटी पर। टर्शियरी एक्टिविटी क्या है, तो एकदम सिंपल टर्म में टर्शियरी एक्टिविटी मतलब है ट्रेड। अब यहाँ पर इन्होंने ट्रेड जो है वो भी शुरू कर दिया था। जी हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये भी यहाँ पर अब फ्लरिश हो रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ट्रेड जो है वह फ्लरिश हो रहा था। लार्ज सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर अब मेजर सेंटर जो है ट्रेड और एक्सचेंज, जैसे कि हर हो गया, है ना, यहाँ पर रंगपुर हो गया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है कि अब यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। बार्टर सिस्टम यहाँ पर चल रही थी। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एप्पल्स है, दूसरे के पास ऑरेंजेस है। आपको ऑरेंजेस चाहिए, ऑरेंज वाले को एप्पल चाहिए, तो आपने उसको एप्पल दिए, ऑरेंज वाले से आपने ऑरेंज ले लिए, ऑरेंज वाले को आपने एप्पल दे दिया। तो क्या बार्टर सिस्टम, मतलब किसी चीज के बदले में आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, पैसे नहीं। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इससे अगर एप्पल नहीं चाहिए, आपको तो ऑरेंज चाहिए लेकिन ऑरेंज वाले को एप्पल नहीं चाहिए, बनाना चाहिए, तो क्या करोगे। तो इसलिए एक पर्टिकुलर, फिर उसके बाद जो पैसे की सिस्टम है वो शुरू हो गई। खैर वो हम इकोनॉमी में देखेंगे।
लेकिन यहाँ पर क्या था, बार्टर सिस्टम हमें देखने को मिल रही थी। व्हील्ड बुलक कार्ट जो है ये इस्तेमाल किए जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमें फार्मिंग में देखने को मिल रही थी। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या में थी, वो हमें फार्मिंग में देखने को मिल रही थी, जो कि यहाँ पर सरप्लस जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी, सरप्लस प्रोड्यूस कर रही थी। और उसी के साथ साथ अब क्या हो रहा था, यहाँ पर जो ट्रेड है, सरप्लस होने के बाद जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बट ऑब्वियस है कि आप उसे बेचोगे। मतलब आपको अगर एक प्लेट राइस खाना है और एक प्लेट आपका निकल रहा है, सरप्लस निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे दूसरों को देना शुरू कर दोगे। उसके बदले में आपको जो चाहिए मिलना शुरू हो गया, उसे हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड यहाँ पर शुरू हो चुका था। फिर यहाँ पर प्रॉफिट जो है, अब जब ट्रेड हो रहा है तो लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हुआ, लोगों ने मतलब ज्यादा पैसों में बेचना शुरू कर दिया इस चीज को, तो अब प्रॉफिट्स होना शुरू हो गए थे। और फिर ट्रेड यहाँ पर फ्लरिश होते जा रहा था। क्यों, इनइक्वालिटी जनरेट हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी जनरेट होना शुरू हो चुकी थी। लोग अब रेक्टेंगुलर सर्कुलर घर बनना शुरू कर रहे थे। यहाँ पर वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग जो है वो कॉपर प्रोडक्शन में एंगेज थे, जो कि टूल्स बेचते थे, वेपन्स बेचते थे, मेटल गुड्स बेचते थे। और उसके बदले में यहाँ पर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो दिया करते थे। और इसके लिए सोशल इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गई। मतलब कि जिनका एग्रीकल्चर में सरप्लस हो रहा है, वो एग्रीकल्चर खाना जो है वो देंगे, और उनसे यहाँ पर जो कॉपर से बनी हुई चीजें हैं वो लेंगे। तो ये यहाँ पर हमें चीजें जो है वो देखने को मिल रही थी। ट्रेड अगर आप देखें तो सौराष्ट्र में यहाँ पर जो काउच सेल है बैंगल्स के, वो हो रहे थे। गोल्ड और आइवरी का यहाँ पर हो रहा था, मतलब गोल्ड का भी यहाँ पर आप देखोगे व्यापार देखने को मिल रहा था। उसी के साथ पोल्ट्री जो है उसका भी व्यापार देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से जो ट्रेड है वो यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर टूल्स अगर आप देखो, और ये जो है ये डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम देखेंगे उस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड भी चल रहा था, लेकिन अभी इंटरनेशनल नहीं हो रहा था, यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब टूल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एडवांसमेंट जो है टूल्स में बहुत ऑब्वियस है। टेक्नोलॉजी में बोलिए, एडवांसमेंट टूल्स में बोलिए, तो एडवांसमेंट होना ही है, जैसे कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन होगा। यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो कॉपर और टीन जो है उसमें मिक्सचर हमें देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टूल जो है, जो स्टोन्स, माइक्रोलिथ, फ्लेक हमें स्टोन एज में देखने को मिल रहे थे, वो कॉपर के इसमें अब तब्दील हो चुके थे। मतलब दोनों तरीके के स्टोन भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको कहा लिथिक इसमें भी है, तो स्टोन यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉपर है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। कॉपर से बनी हुई चीजें जो है वो भी अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो चिपिंग, ग्राइंडिंग, बोरिंग, ये सारी चीजें भी हो रही थी। उसी के साथ साथ जो मेटल ओर है उसे यहाँ पर स्मेल्ट करना, जो क्राफ्टिंग है वो करना मेटल्स की, ये हमें देखने को मिल रही थी। आप देखिए कितना रिफाइंड तरीके से यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब साइट्स अगर हम देखें, साइट्स इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अलग अलग साइट्स यहाँ पर दर्शाई गई है, तो ये आप देख सकते हो। साइट्स देखिए बहुत रेयरली आपको पूछी जाती है, मतलब पूछी भी गई तो मैच द पेयर में पूछी जाती है, तो आपको पता रहना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क की हुई है, जैसे कि लोग जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर दिए थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो बट ऑब्वियस वहां सेटल हो जाएंगे, कि अब फिर से कौन जाएगा, हम यहीं पर रह जाते हैं। तो फिर कल्चरल जो है एडवांसमेंट यहाँ पर होने लगी, नए कल्चर यहाँ पर डेवलप होने लगे, मिक्सचर ऑफ कल्चर्स डेवलप होने लगे। जो पहले लोग इससे उससे जुड़ते नहीं थे, अब जुड़ना शुरू हो गया, तो मिक्सचर होना शुरू हो गया। मोस्टली चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो रिवर वैलीज की तरफ ग्रो हुआ। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट जो है वो हमें यहाँ पर दियामाबाद यहाँ पर देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, जो कि जो परावरा जो रिवर है, ठीक है, प्रावरा रिवर जो है उसके पास सिचुएटेड है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि और इंपॉर्टेंट फीचर है कि चाल्कोलिथिक कल्चर जो है ये फ्लरिश हुआ डिफरेंट रीजन्स में, लेकिन फिर भी इसमें यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। जो मड स्ट्रक्चर है, फार्मिंग है, हंटिंग एक्टिविटीज है, जो व्हील पोएट्री है, इसमें तो मतलब यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिल रही थी सभी जगह। इससे हमें पता चलता है कि कनेक्टेड थे, ठीक है। हमें पता चल रहा था कि इस तरीके से ये साइट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है साइट्स का, ये हायरार्की है ऑफ सेटलमेंट्स, ये भी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर साइट्स जब हम देखते हैं तो ये साइट्स अलग अलग है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो पैलेथिक एज देखा था, लोअर पैलेथिक, उसमें भी हमने अलग अलग साइट देखी थी, है ना, सियोन वगैरह। तो ये वो नहीं है, ये अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर आप देखोगे अरारा राजस्थान में, ठीक है, साइट जो है ये बालाथा सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो है ब्लैक और रेड वेयर पोर्ट्री जो है वो हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है, और व्हाइट डिजाइन जो है इस पर देखने को मिलती थी। उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर प्रभास और रंगपुर देखते हैं गुजरात का, तो पॉलिश रेड वेयर जो है वो इसका हॉलमार्क हमें देखने को मिलता था इस कल्चर का। जब हम जॉर्वे अहमदनगर देखते हैं तो यहाँ पर ग्रेव गुड्स और गोल्ड ऑर्नामेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जब मालवा गुजरात देखते हैं तो नर्मदा और ट्रिब्यूटरीज ग्रेव गुड्स जो है ये फाउंड किए गए हैं।
उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो नवदा तोली वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ कैथा जो एमपी में है, लोकेटेड है चांबाल, है ना। उसी के साथ साथ रेड स्लिप्ड वेयर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स है, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना है आपको ये भी चीज, ठीक है। कौन से इसकी क्या यूएसपी थी ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि डिक्लाइन जो है कॉपर एज का वो क्यों हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग अलग थियरीज दी जाती है, कोई भी यहाँ पर ठोस नहीं बता सकता इसके वजह से हुआ होगा। तो क्यों हुआ होगा, तो यहाँ पर जो अलग अलग डिसीजेस है, एपिडेमिक्स है, कॉलेरा बोलिए, मलेरिया बोलिए, ये वहां पर इमर्ज हुए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डेथ हमें देखने को मिली। अनहाइजीनिक कंडीशन जो है उसकी वजह से एपिडेमिक जो है उसका ब्रेक हमें देखने को मिला होगा। उसकी वजह से काफी ज्यादा बच्चे जो है वो भी डेथ फाउंड गए हैं। और जो लोग हैं वो यहाँ पर मिल्क नहीं पीते थे, दूध नहीं पीते थे, जिसकी वजह से इन्फेंट जो है उनकी डेथ हमें देखने को मिली है। उसी के साथ साथ रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज है उसमें यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही थी खुद को, स्कैरसिटी जो है फूड की वो हमें देखने को मिल रही थी, और इसीलिए डिक्लाइन हुई होगी, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो डिक्लाइन क्यों हुआ है ये हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो चालकोलिथिक एज है वो खत्म होता है।